नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त हम नकुड़ के नया गांव में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात की धर्म सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। जैसे ही वो अखिलेश यादव से मिले, अखिलेश यादव ने उन्हें कहा कि एक और योद्धा अब हमारी टीम में यानी हमारी पार्टी में आ चुका। इस वक्त ये नकुड़ विधानसभा की जनता है और आज मैं मुस्लिमों से भी उनका पक्ष जानूंगा कि आखिरकार वो क्या समझते हैं। क्या वो धर्म सिंह सैनी को वाकई योद्धा मानते हैं क्या? क्योंकि अब समाजवादी पार्टी से वो यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और यहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या उनके साथ यहां की जनता है भी कि नहीं? क्या पार्टी बदलने से समीकरण बदल जाएंगे क्या? यही सवाल आज है और इन लोगों से मैं बातचीत करता हूं और शुरुआत करता हूं। क्या नाम है जी? नौशाद है जी। नौशाद जी, अखिलेश यादव ने तो योद्धा बता दिया, धर्म सिंह सैनी को आप भी योद्धा मान रहे हो क्या? हाँ जी, उद्धव ने बताया दिया, उद्धव ही होगा, उसकी किस्मत अच्छी है, जहाँ भी जा जीत जाए वो। तो इस बार फिर से जिता के भेज रहे हो क्या विधानसभा? नहीं जी, तो ऊपर वाले ने पता। नहीं, आप बताओ ना, आपके दिल में भी तो होगा ऊपर वाला क्या इस बार तो नीचे वाला करेगा काम? हमारे दिल में कुछ नहीं, जो कोई यहाँ से होगा उसको वोट मिल जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि पिछड़े दलित उनका शोषण हो गया था सरकार में, इसलिए पार्टी छोड़ दी। अब दूसरी पार्टी में जाऊंगा तो सबका अच्छा अच्छा कर दूंगा। आपको भरोसा है कि नहीं? जैसा पीछे कराया ऐसे आगे कर देगा। क्या करा पीछे? जो भी बतावे विकास कराया हमने, जो भी मतलब ऐसा आगे होगा। काम तो सरकार बढ़िया कर रही है, भाजपा सरकार बढ़िया काम कर रही है। नहीं, वो तो लोग तो ये कह रहे, भाजपा वाले तो खुद योगी जी ये कह रहे कि 20% लोगों को तो मैं अपना सर भी काट के तस्तरी में पेश कर दूं ना, तो तब भी भरोसा नहीं मेरे पे, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूं। नहीं, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रही होगी साहब, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, अच्छा काम कर रही सरकार। अब तो चुनाव आ रहे, आप धर्म सिंह सैनी के नाम पे वोट देंगे कि नहीं? साफ साफ बताइए। भज्जी साहब क्या बताओ, हमारे यहाँ का डिक्लेयर होएगा अभी। डिक्लेयर ही है समाजवादी पार्टी में, जो ही ना यहाँ से टिकट है। हाँ, जो भी समाजवादी में यहाँ होगा देंगे। धर्म सिंह तो वोट क्यों नो इन देते जी? क्या करें ना, हमारे नाम का गुजर पे गाड़ी दी ना आज तक भी, हम क्यों दोस्तों वोट सैनी देंगे वोट उसका। घर में बांट दिए, है जी? घर में बांट दिए सब आदमी, उसे तो वोट मिलती नहीं। हम तो साफ कह रहे हैं, शुद्धि धर्म सिंह सैनी को वोट नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। तो किसे दोगे फिर? जो भी यहाँ हो रहा होगा, चाहे वोट हम कहीं भी दे, चाहे नीचे दे, अगर धर्म सिंह को वोट नहीं देते। मतलब यहाँ का मुसलमान भी उनके साथ नहीं जा रहा? नहीं जा रहा कोई भी, जब यहाँ तक आया ही नहीं वो, और कभी शिकल नहीं देखी, और गांव तक नहीं आया, तो हम कैसे वोट दे देंगे साहब? हम वोट नहीं देंगे ऐसा बिल्कुल भी, कतई भी। बिल्कुल। आपका क्या नाम है जी? सही अहमद। क्या दिक्कत आ गई? धर्म सिंह सैनी योद्धा बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं हम मान नहीं रहे, क्या मतलब है इसका? ये हम तो धर्म सिंह सैनी को वोट देने के नहीं, क्यों नहीं देने के? देने के ही नहीं, बस हमारी मर्जी है, चाहे हम बीजेपी को वोट दें, लेकिन धर्म सिंह को वोट नहीं देंगे, कतई भी? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? धर्म सिंह सैनी आपके पक्ष में रहा नहीं क्या पिछली बार भी? और ऐसा क्या हो गया, 20 साल विधायक रहा, बसपा से आपने जिता दिया, बीजेपी से आपने जिता दिया, अब समाजवादी पार्टी से भी जितवा दो। जब आया ही नहीं हमारे तक, वो हम उसे वोट कैसे दे देंगे? हम तो बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन धर्म सिंह को वोट नहीं देंगे। लेकिन अब तो गले लगा लेंगे ना? ना, हम नहीं लगाएंगे। वो लगा लेंगे आपको? नहीं, हम नहीं लगाएंगे। वो तो लगा लेंगे। वो लगा ले, हम नहीं लगाएंगे। आप नहीं लगा रहे? नहीं लगा। क्यों जी, नहीं लगा रहे क्या गले? ना जी, हैं जी? ना जी, बिल्कुल नहीं लगाते। पलट जाएगा, अभी तो चुनाव है, 15-20 दिन में तो सारी चीज बदल। ना ये पलटते, जब हमें कह दिया पलटते नहीं, बिल्कुल नहीं पलटते। खाट है पलट देगा हमारी वो, या अखिलेश यादव जी पलट देंगे, डंका कैंडिडेट लेवा वोट देंगे, धर्म सिंह तो देने के नहीं कती भी। 25 साल हो गए लड़ रहा होगा, कभी वो लड़ता रहेगा पूरी उम्र, वो नहीं है कोई लड़ने वाला यहाँ। तो आप कह रहे कोई और कैंडिडेट होना था? हाँ जी, यह साहिल खान होते, जैसे अब तैयारी कर रहा 5 साल था, मुझे वोट देते। क्यों धर्म सिंह तो क्यों देखा है कि वो सब भाजपा छोड़ के सपम बढ़ गया, वो तो जो सी पार्टी दिख रही है उसमें आने का चुनाव लड़ रहा है वो। अखिलेश यादव ने कैसे कहा था, धाकड़ नेता है वो, कैसा है वो? योद्धा बताया, आप योद्धा नहीं मानते क्या? नहीं मानते नहीं, वो गलती थी हमारी। अब कुछ हट फिर वोट देते थे हम, सत्ता के समय भाई भाजपा चलो वोट देती, आपको क्या कैसे देता हम? साहिल खान होता, साहिल खान तो वोट देते हम। हम जब कि अखिलेश यादव कह रहे कि ये देखो, अखिलेश यादव कह रहे कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन करने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति की ओर भी उत्साह बल मिलेगा। अखिलेश यादव का मिल रहा होगा जी मेल उसका, हमारा तो नहीं मिल रहा जी। एक और योद्धा, योद्धा के नाम का होगा जी वो। तुम क्यों रूस से रहे? हाँ जी,
रूसने का तो कोई मतलब ही नहीं है सर। और खुश है? बिल्कुल बढ़िया जी। तो योद्धा था वोट जाएगा कि नहीं? नहीं जाता जी, एक भी वोट नहीं जाता नए गांव से जी। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार जी। क्यों प्रवीण कुमार, क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत तो कैंडिडेट नहीं है जी, अच्छा हैं? कैंडिडेट अच्छा नहीं है जी। कैंडिडेट में क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ही दिक्कत है जी, 2 बार जिता दिया, आज लगे एक ईंट बिंदी हमारी गाँव में। तो अब अखिलेश के उससे जिता देना। अखिलेश जी अच्छे आदमी है, उन्हें वोट दे देंगे, लेकिन सपा को जो है और कैंडिडेट कोई आ गया वोट मिलेंगे भरपूर जी, तन मन धन से मिलेंगे, लेकिन ये माड़ी जी को एक भी वोट नहीं मिलती यहाँ से। तुम्हारे का गोड्डे टूट लिए गए भी? हाँ गोड्डे टूट गए, बैठा जा नाम पर चढ़ाया जाता खड़ा नहीं है। सास चढ़ गया योद्धा के नाम से। नहीं योद्धा के नाम से चाहे कोई और आ जा, हमारे उसका दे देंगे, इससे देते। इस तो वोट देते नहीं। अच्छा जी, आपको क्या दिख रहा भाई साहब? को भी वोट नहीं देते, हम उसे नहीं वोट देते। मतलब उनको क्या, उनके पितरों को भी नहीं दे रहे? ना जी, क्यों, ऐसा क्या हो गया? हमारे लिए कुछ करा ही नहीं जी आज तक, हमने देखा ही नहीं आज तक आंखों से कौन है धर्म सिंह। कभी यहाँ गाँव में आके नहीं देखा किसी अच्छे को बुरे को। इतनी बार मंत्री बना दिया उन्हें, पिछली सरकार में भी थे, इस बार में भी, फिर भी आपने नहीं देखा। यही तो गलती हो गई हमारे से यही गलती हुई बसपा में भी आपने जिता के नहीं भेजा हो। जी। भाई जी यही तो गलती हमारे से हो गई, जब भी तो आज वो योद्धा बन गए अखिलेश जी के लिए। और आपके लिए क्या है? ना जी हमारे लिए नहीं कुछ भी है वो। आपके लिए योद्धा नहीं है? ना जी, हमारे लिए कुछ नहीं है जी, वो हैं? कुछ नहीं है जी हमारे लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है जी वो, कतई भी। ना जी। तो धर्म सिंह अगर समाजवादी से आ रहे तो इस बार जिता के भेज रहे हैं कि नहीं? नहीं, सलाह कर रखी क्या सबने? हाँ टोटल सलाह है। क्यों? उसके बाद हम लोग उनसे लखनऊ मिलने के लिए गए, वहाँ जाने के बाद हम उनसे बात करिए, हमें गांव में विकास करना है, विकास के लिए मरता है, कुछ गांव में से करने के लिए दो। मेरा ये कहना पहले हमें जिताओ, उसके बाद हम तरह काम देंगे। वो बड़े में है ना, और हम उससे वोट दें तो बताओ कहाँ का ये है? तो अब जिताएंगे तभी तो काम मिलेगा। कहाँ जीते रहे ना, नहीं जीतते, 1% भी नहीं जीतते। वो सो कम से भी कम 1 लाख ऑटो तो हारेगा, 1 लाख से हारेगा। 10 साल तो जिता दिया जी हमने, तो सारी उम्र ही हुई जीतेगा। आप बताओ जी, धर्म सिंह सैनी तो समाजवादी में आ गए, इस बार अखिलेश ने भी उन्हें अपना योद्धा बता दिया कि बीजेपी से टूट के यहाँ गए, आप योद्धा बना के इस बार फिर से विधानसभा भेज रहे हैं ना? हमने तो उन्हें सारी उम्र से नकारा है जी, और ना हम धर्म सिंह सैनी के साथ थे कभी, ये सिंबल हमारा सारी उम्र से रहा। हम धर्म सिंह के खिलाफ हैं तो खिलाफ ही हैं, वो आज पार्टी बदल दो चाहे वो बीजेपी के साथ हो चाहे समाजवादी के साथ हो। हाँ ये है कि समाजवादी के साथ हम लोग हैं, अगर कोई और चेहरा आता है समाजवादी के साथ पूरी तरीके से हम, साहिल खान का टिकट होता है तो तब भी पूरी तरीके से हैं, किसी गुज्जर भाई का होता है तब भी। लेकिन धर्म सिंह सैनी के साथ कुछ नहीं, उन्होंने कोई विकास का काम ही नहीं किया ऐसा। आप हालते देख लो जाके, कभी लोगों से जाके पूछो, उधर की साइड खेड़ा फगान की साइड जाओ आप, फनपुरी से अम्बेडे तक की सड़क का देखना हाल क्या है। पिछले 5 साल से उसी झेल रहे हैं लोग बाग, इतने गहरे गहरे खड्डे हैं उसमें। वो कहते हैं ना कि सड़कों में खड्डे नहीं हैं, खड्डों में छोटी छोटी सड़कें हैं, वैसे हाल है। लेकिन अभी तो चुनाव के 10, 15, 20 दिन है, जिस दिन वोटिंग होगी तब तक तो चीज बदल जाएगी। सब वो कहेंगे कि भाई नहीं यहाँ ना देखो ऊपर देखो, फिर जीत के निकलेंगे यहाँ से। देखो सब लोगों के दिमाग के साथ खेल होता है कि ये जैसे कोई भी खेल होते हैं, ऐसे ये राजनीति का एक खेल है। वो अपने षड्यंत्र रचाएंगे, लोगों को बहलाएंगे फुसलाएंगे, जो बहलावे में आ जाएंगे वो लोग उनके साथ हो जाएंगे, जो लोग सही सब आप भी हो जाएंगे जब वो गले मिलेंगे। काजा मेरे भाई, क्या नाम है आपका? नसीम खान। तो वो कहेंगे नसीम, हाँ भाई फिर क्या दिक्कत होगी, मैं खड़ा नहीं साथ। आप खड़े होंगे साथ, कहेंगे काम नहीं करने दिया मुझे तो उस पार्टी ने, बीजेपी ने मुझे तो मौका नहीं दिया। वो तो कह भी दिया उन्होंने कि पिछड़े और शोषित समाज का शोषण हुआ यहाँ पे। तो पार्टी क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने? 5 साल पूरे क्यों किए? आचार संहिता का इंतजार क्यों किया? ये भी तो उनसे सवाल किए जाएंगे ना। आप आचार संहिता के टाइम ही क्यों अलग हो रहे हो वहाँ से? उससे पहले होके दिखाते। आपको पता था कि मैंने करप्शन किया है या मैंने फ्रॉड किया है, योगी जी मेरी क्लास ले लेंगे। यही वजह रही है। आपको लगता है कि योगी के डर से अब उन्होंने पार्टी छोड़ी? जी बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है। आचार संहिता के बाद ही क्यों लोग भाग रहे हैं? क्योंकि अब कुछ नहीं कर सकते ना योगी जी भी, आचार संहिता लग चुकी है ऑलरेडी। अभी उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकते, कोई कुछ नहीं हो सकते, उनके बारे में कोई पूछताछ नहीं हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि योगी जी के डर की वजह से ही उन्होंने आचार संहिता का वेट किया, और वेट करने के बाद में बदल लिए पार्टी अपनी। और क्या है? लेकिन यहाँ तो लाखों मुस्लिम भी है इस सीट पे, और वो तो कह रहे समीकरण बदल देंगे। उन्हें तो अपनी जीत नजर आ रही है। वैसे भी उन्हें तो मौसम वैज्ञानिक कहा गया कि वो पहले से भांप लेते हैं कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है और उसी में जाएंगे, उसी से जीत के फिर मंत्री।
अब ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना। अब मैं अपने साथ, मैंने आपको कहा कि मैंने सारी उम्र से बहिष्कार किया है, मैं उनके साथ कभी था ही नहीं, जो ना ही आज हूँ। चाहे वो मायावती के साथ रहे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे, चाहे वो समाजवादी के साथ रहे, वो हमारे नेता थे ही नहीं। जिनके नेता थे उन लोगों से सवाल कीजिए आप कि उन्होंने क्यों वोट दिया उन्हें। पिछली बार भी लोगों ने बहिष्कार किया, फिर वोट दे गए उनके, फिर मंत्री बना दिया उन्हें। लेकिन इस बार तो पार्टी के वोट मिलेंगे ना। पार्टी के जो वोट मिलेंगे वो देखा जाएगा, अभी तो मैदान में आने बाकी हैं और रन बांक रहे, बहुत सारे आएंगे, ठीक है कि नहीं। पार्टी तो की सरकार में मिले थे जो नए गाँव में था, जब मैं पहले बसपा से थे विधायक, 20 वोट तो पर्ची निकले थी, वो बीजेपी में आए, योगी सरकार का था 1200 वोट ले गए थे यहाँ, और 1200 वोट मत है, उन्हें 12 रुपये का काम नहीं करा नए गाँव में, किसी का काम नहीं करा, जाकर लखनऊ तक भी जाकर उन्हें काम नहीं किया, लखनऊ तक पहुँच के भी। क्यों प्रवीण? हाँ जी, उसे नहीं वोट देने के जी हम धर्म सिंह सैनी को जी। और कैसे होगा इस बार वोट? वोट अगर धर्म सिंह सैनी मैदान में आते हैं सपा से, सपा हमारी खास पार्टी है जी। सपा के साथ ही हमारा लगाव है, सपा से हम जुड़े हुए हैं। इधर भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी? संजय कुमार है जी। संजय कुमार, क्या दिख रहा? धर्म सिंह सैनी तो योद्धा बन गए अब आपकी सीट के। बस कुछ ही बनो जो योद्धा बनो जो कुछ ही बनो, यहाँ काम दोनों कुछ करे नहीं, वोट ले गया बस। ये तो पार्टी की वजह से वोट मिली उसे, यहाँ से नहीं आते तो वोट कभी नहीं मिलती उसे। ये तो बीजेपी के हिसाब से वोट मिली, नहीं वैसे नहीं वोट समाजवादी पार्टी के हिसाब से मिल जाएगी? नहीं मिलने की नहीं। तो लग रहा है कि इस पिच पे आके फिर से हिटिंग वोट नहीं मिलने की उसे यहाँ से, कहीं चले जाओ, कहीं नहीं वोट मिलने की उसे, कहीं भी। हम तो और खिलाफ वर्कर ही करेंगे उसकी, सही बात तो यह है, खिलाफ वर्कर ही। सिपाही नहीं हो समाजवादी के? ना ना कतई भी ना, खिलाफ ही रहोगे? खिलाफ ही रहेंगे हम तो, सही बात तो है, हम तो बीजेपी के आदमी है, सही बात तो है। अच्छा, तो बीजेपी का तो डामाडोल सा लग रहा है। नहीं डामाडोल कुछ छोड़ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो छोड़ छाड़ के कुछ नहीं फर्क पड़ता, इन तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये तो एक ही भग रहे हैं भगोड़े भग। भाई जी तो युवा हो, छोड़ छोड़ के जैसे जा रहे हैं लोग, तुम्हें लगता नहीं इससे डामाडोल हो जाएगा मामला? नहीं होता जी, बीजेपी जीतेगी। पिछली बार जिता तो दी थी, कौन से तीर लग गए नकुड़ में? है जी, वो तो हम चाह रहे थे ये छोड़ कर भाग जाए, हम तो बहुत खुश हैं भाग गया है। समाजवादी वाले जिता देंगे? है जी, कहाँ जाता हूँ, कोई भी नहीं जताता, यहाँ तो थोड़ा ही लग रहा है वोट आठ मिला उसे, नहीं मिलता है। देखो यहाँ गाँव में बढ़ कर देखो। तुम्हारा वोट है कि नहीं? वोट है हाँ। कहाँ डलेगा? बीजेपी पे, बीजेपी के साथ ही है यार। क्यों नहीं, भाजपा देंगे, भाजपा चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, किसी का भी हो, पर भाजपा देंगे। धर्म सिंह सैनी तन देते, चाहे वो किसी का भी हो। धर्म सिंह सैनी तो गाँव में भी घुसने देते जी, गाँव में भी घुसने देते। गाँव में क्या वोट आऊगा, वोट गले लगेंगे बह के, कौन रोक देगा? हम गड़े तो हम आपके भी नहीं लगते, कोरोना वो चल रहा, घरे नहीं लगते हैं, चाहे आप आकर देख लो, जरा लगन नहीं देने का। पर बात यह है बीजेपी तो वोट देंगे, धर्म सिंह सैनी तो वोट नहीं देने के। कौन लगवाएगा? अब कौन लग रहा तुम्हें जो यहाँ? बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के बस बस। तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बदसूर जारी रहेगी। नमस्कार।